अभी आप देख रहे हैं कि हम दत्ताभाऊ काकस के साथ है, जो नगर अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से उम्मीदवार है। हम इनसे बात करेंगे। दत्ताभाऊ, आप इलेक्शन में खड़े, क्या आपके लिए क्या एजेंडा लेकर आए लोगों के लिए, और किस तरीके से आप लोगों से वोट मांगेंगे, और आपके पास क्या नया है करने के लिए? देखिए, नगर पालिका में कुछ नया नहीं रहता, लेकिन जो खराब हुआ है उसे सुधारना सबसे मेन बात रहती। बुल्डाना नगर परिषद के माध्यम से जो लूट शुरू है, जो जन्म मृत्यु के दाखिले से लेके तो बांधकाम परवानगी तक, ये जो लूट शुरू है, ये लूट हमें रोकना है, ये भ्रष्टाचार हमें रोकना है। रहा सवाल विकास के बारे में, तो ये विकास विकास जो सामने वाले उम्मीदवार जो बोलते हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं करा, उनका खुद का विकास हुआ है। हम नौजवानों के लिए काम करेंगे। बुल्डाने शहर में जो जातिवाद जो बढ़े हुआ है, उसमें एकता में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास के लिए निधि लगती है, और विकास मंत्री सेना का है, खासदार सेना का है, आमदार सेना का है, राज्य में सरकार सेना की, केंद्र में सरकार महायुति की। कैसा आप निधि कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से विकास, ये एक जनता में एक सवाल है आपका। देखिए, ये कोई भी मतदार संघ हो, उसके लिए निधि आरक्षित रहता है। बाबा साहब ने जो घटना बनाई है, वो घटना के मुद्दे पर अपने को निधि मिलता ही है। UD6 का निधि है, वित्त आयोग का निधि है, रोड ग्रांट निधि है, ये निधि आना ही चाहिए। इतना है कि सरकार अगर रही तो ही निधि आता है। ये जो बातें बता रहे हैं, ये सब झूठ बातें है। आज तक बुल्डाने में जो कुछ राजनीति हुई है, तो विपक्ष भी रहा है। मलकापुर देख लीजिए आप, मलकापुर में भी विकास हुआ पिछली बारी में, वहां का सरकार अलग थी। हर जगह आप चिखली देखिए, चिखली में भी विकास होना ही है, और विकास का एक स्पेशली निधि रहता है। जो लोग ये बोल रहे हैं, ये लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं। ये अपना टैक्स पेयर पर भी विकास का मुद्दा रहता है। और सरकार, कोई किसी की सरकार हो, उन्हें जो निधि देने का है वो देना ही पड़ता है, ये संविधान में लिखे हुआ है। आपको बोलना है अभी कुछ विकास हुआ ही नहीं बुल्डाना के अंदर, कुछ तो विकास हुआ है आपके नजरिए से, कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ? जी, विकास हुआ। गांव में, यहाँ से अपने जिले में नहीं तो अपने 5 जिले में डिपेंडर नहीं है, तो डिपेंडर जिसके पास में, उसका विकास हुआ। जो 7 साल पहले लोगों ने वर्गनी करके उसको चुन के दिया, उसका विकास हुआ। उसने नगर पालिका की जगह अपने हड़प ली, ये विकास हुआ। आप कहीं भी जाएंगे तो धूल का साम्राज्य दिखेगा आपको। ये धूल कहाँ से आई? क्योंकि इन्होंने जो विकास करा, 10 लाख का काम 5 लाख में निपट डाला और खुद का विकास किया। आपका बोलना है ना, खुद का विकास किया, जनता का कुछ विकास नहीं है। कौन है, इस नाम आप बता सकते? यहाँ का स्थानिक आमदार है, आप देख लीजिए, हर जने को गाड़ी है। उनका कार्यालय देख लीजिए, नगर पालिका की जगह में बहुत बड़ा कार्यालय उन्होंने संभाल के रखे हुआ है खुद का। ये उनका विकास नहीं तो किसका विकास है? अच्छा, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप क्या विकास करेंगे? जो अभी तक अगर आप चुनकर मांग रहे हैं, आप खड़े रहे, तो आपने जैसे मतलब क्या किया अभी तक और क्या करने वाले? मैं जूने गांव परिसर से अभी तक कम से कम 4 बार चुन के आया हुआ है। आप जाके देख लीजिए, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा कि विकास क्या किया मैंने, लेकिन लोगों में जो दहशत है वो दूर करना जरूरी है। और विकास का आप जो बोल रहे हैं, तो विकास का जो भी अगला काम रहेगा, वो पारदर्शिता से होगा। 10 लाख का काम है तो 10 लाख में ही होगा। बड़े बड़े काम करने की हम कोशिश करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर हमें कोई विकास के लिए और कुछ एक्स्ट्रा निधि के लिए अगर करना पड़े, तो हम आंदोलन करेंगे। आपके नेता हर्षवर्धन सपकाळ साहब भी बोल रहे कि हम दहशत मुक्त करेंगे शहर को, आप भी बोल रहे दहशत मुक्त करेंगे, तो क्या, कौन है भय में, कौन है दहशत में, कौन है डर में, और किस तरीके का डर है? देखिए, दहशत अगर आपको देखना है तो कोई भी दुकानदार को पूछिए कि भाई क्या है, तो वो एक ही आदमी का नाम बोलता, या फिर बोलता ही नहीं। ये दहशत है। बुल्डाने शहर में गए 3 साल में 11 से 12 खून हुए, ये दहशत का माहौल है। कोई मतदार खुल के सामने नहीं आता, ये दहशत है। दुकानों वाले की दुकानें उठ जाएंगी, घर बनाने वाले की घर के परवानगियां रद्द हो जाएंगे, ये दहशत है। हर जात जात में झगड़े लगाता, और झगड़े लगाने के बाद में उनको दहशत में रखना, ये उसका काम है। तो सबसे पहले हम दहशत मुक्त करेंगे। आप दहशत मुक्त करेंगे, आप दहशत तो मुक्त, लेकिन पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए
आप जो विकास का क्या एजेंडा लाए, मतलब कुछ समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, दीगर समाज, बौद्ध समाज के लिए आप क्या काम करेंगे? आपके पास क्या एजेंडा है? देखिए, ये जो आप दो समाज की जो बात कर रहे हैं, उसमें अल्पसंख्यक निधि आता और जो बड़े पैमाने पे आता है, वो जो मुस्लिम स्लम एरिया है, मुस्लिम एरिया है, उसके परसेंटेज के हिसाब से वो अ, अपना निधि आता है, वो वहाँ खर्च करेंगे। दलितों वार्डों में दलित वस्ती आता, जिन्होंने इन्होंने दलित वस्ती में अलग-अलग जगह दलित वस्ती छोड़ के दूसरी जगह वो पैसा खर्चा करा। पानी पाइपलाइन की कोई गरज नहीं, वहां पे उन्होंने ये काम करा। तो ये दो समाज के लिए स्पेशल निधि आता है, जो दलित वस्ती जिसको बोला जाता है। उसके बाद में रमाबाई अंबेडकर नाम का एक निधि आता। उसके बाद में अण्णाभाऊ साठे नाम का एक निधि आता। वाल्मीकि योजने का एक निधि आता। ठक्कर बाबा ये ग्रामीण में है, लेकिन शहरी में भी शुरू हो, ये भी हम दरखास्त करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप अगर चुनकर आए तो स्थानीय आमदार आपके कामों में कुछ अड़चन पैदा करेंगे, या फिर उनका भी ये बोलना है कि हम 1 से 1.5 साल ये लोग टिक नहीं पाएंगे? देखिए, बनाने वाला वो है, जनता है, निकालने वाला ये कौन है? और इसको डर लग रहा है, करके बोलता हो कि मैं निकाल डालूंगा, ये करूंगा, ये तो वक्त ही बताएगा। शायद फिर हमारे पास में भी कुछ पुख्ता सबूत है, उनकी आमदार की रहती कि नहीं रहती वो भी हम देखेंगे। अब हमारा आखिरी सवाल, आपकी पोजीशन कैसी है? आप इतना बताइए, आप किस लेवल पे भी चल रहे हैं फिलहाल? देखिए, मैं एक गरीब घर का बच्चा हूँ, उस हिसाब से मैं एक नंबर की मेरी पोजीशन है। और ये जो भाजपा सेना है, ये दोनों 2 नंबर के लिए लड़ाई कर रहे हैं और ये दोनों के झगड़े हैं। ये इसका निकाल रहा, वो उसका निकाल रहा। ये इनको यही काम है। इसलिए मैं लोगों से मिल रहा हूँ, गेट टुगेदर कर रहा हूँ, हाउस टू हाउस जा रहा हूँ, फेस टू फेस, माउथ टू माउथ मेरा प्रचार शुरू है। मेरा शुरू है, मेरे कार्यकर्ताओं का शुरू है और खास कर मेरे नेताओं का ही शुरू है। आप भी तो एक दूसरे का निकाल रहे हैं। नहीं, उन्होंने करे हुए गलतियां मैं गिनवा रहा हूँ। मैं उनका निकाल नहीं रहा हूँ, उन्होंने करे हुए गलतियां बता रहा हूँ। मैंने कोई गलती कराई नहीं। मैंने नगर पालिका कभी वहां पे नगर सेवक बोल के गया, मेरे हाथ में सत्ता नहीं थी। मेरे हाथ में जब सत्ता थी, मैं जब सत्ता में था, मैं आरोग्य सभापति था। तो आप जो घंटा गाड़ियां शहर में देख रहे, वो दत्ता काकस ने लाए हुए। ये घंटा गाड़िया से लेके स्वयं चलित जो जो मेरे हाथ में था, मैंने उतना पूरा किया। स्वयं चलित बुल्डाने शहर में स्वयं चलित नहीं था, तो स्वयं चलित मशीन भी मैंने लाया था। मैंने फॉगिंग मशीन भी लाया था। जो जो मेरे हाथ में था मैंने उतना करा। लेकिन इन्होंने पैसे खाने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ ही नहीं किया। तो इनके हाथ में, दोनों के हाथ में भी सत्ता थी, दोनों आमदार थे, आज भी एक आमदार है। आज भी तुम जन्म के दाखिले के लिए जाके देखो क्या पोजीशन है। ये थे दत्ता जी काकस, जो हमारे सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दे रहे थे, और इनका बोलना ये है कि हम इसको भयमुक्त करेंगे, यहाँ से भ्रष्टाचार को निकालेंगे, और हम स्वच्छता और एक अच्छा अमन व अमान वाला शहर बनाएंगे। कैमरामैन के साथ मैं इसरार देशमुख, बुल्ढाना समाचार।